आदाब दोस्तों गुजरात के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के 33 से ज्यादा एमएलए के जो है पत्ता साफ कर दिया गया है। किस वजह से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर तेलंगाना से सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी के सांसद के घर पर हमला कर दिया गया है। और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि मौजूदा तेलंगाना की जो टीआरएस सरकार है उनके समर्थकों के द्वारा किया गया है। इसकी भी पूरी वजह आगे हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने बीजेपी छोड़ करके एलजेपी का दामन थाम लिया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और चुनाव से पहले बीजेपी समेत कई पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं दोस्तों। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि गुजरात के अंदर बीजेपी के 21 ज्यादा विधायकों का पत्ता साफ कर दिया गया है। और यह इसलिए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी गुजरात के अंदर काफी ज्यादा बीजेपी के खिलाफ है। और बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया था और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी के 30% विधायकों के खिलाफ जनता यानी खड़ी हुई है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया है। 1 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजेपी ने यह फैसला लिया है, इसने सबको चौंका दिया है। और उससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है गुजरात बीजेपी खेमे से कि मोरबी, जहां पर मच्छू नदी ब्रिज टूटा था, वहां के एमएलए का भी पत्ता बीजेपी ने साफ कर दिया है दोस्तों। वहां के भी एमएलए का जो है टिकट बीजेपी ने काट दिया है। हालांकि इसकी वजह अभी तक बीजेपी खेमे से सामने नहीं आई है, लेकिन यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे से गुजरात इलेक्शन से पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आप जानते होंगे इससे पहले ऐसी खबरें मीडिया चैनलों के द्वारा दी जा रही थी कि बीजेपी आने वाले दिनों में अपने 30% से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है, लेकिन इसका कंफर्म जो है जानकारी किसी के पास नहीं थी। लेकिन अब यह कंफर्म हो गया कि बीजेपी ने वाकई 30% से ज्यादा अपने विधायकों का जो है पत्ता साफ कर दिया है। और इसी के खिलाफ अब 6 से ज्यादा बीजेपी के, जिसमें से 1 एमएलए है और 5 ऐसे नेता हैं जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट पर्चा भर दिया है और उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें गुजरात विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं दोस्तों। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी देखते हुए 30% से ज्यादा अपने विधायकों के टिकट काटे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं, जो के अंदर बीजेपी के एक सांसद के घर पर टीआरएस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दिया है और बाकायदा इसका एक वीडियो सामने आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह हमला बीजेपी के सांसद के आवास पर, उनकी बैठक पर क्यों किया गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे।
आप लोगों ने देखा ये वीडियो तेलंगाना से सामने आ रहा है, हैदराबाद से, जहां पर किस तरह से जो टीआरएस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी सांसद के घर पर किया है। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी के घर पर यह हमला किया है और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि इस नेता ने टीआरएस पार्टी के नेता और मौजूदा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी, यानी बीजेपी सांसद के द्वारा, और उसी टिप्पणी से जो है ये टीआरएस के जो नेता है वो यानी गुस्से में आए। उसके बाद इन्होंने इस तरह का कारनामा किया है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस पर क्या होता है, लेकिन ये नया बवाल दोस्तों तेलंगाना के अंदर देखने को मिल रहा है। आज तेलंगाना के अंदर केसीआर यानी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उनकी बेटी ने बीजेपी के नेता को जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी के नेता को जो है सीधे तौर पर कई सारे अपशब्दों से नवाजा है। कई सारे जो है उनकी तरफ से भी हमले बीजेपी के नेता के ऊपर किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है नई खबर सामने आ रही है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि बिहार से सामने आ रही है। बिहार के अंदर दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर एलजेपी, जो पहले बीजेपी के साथ एनडीए घटक दल में शामिल पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी, तो उनकी पार्टी में भाजपा के बड़े नेता विनोद नारायण झा के बेटे ने जो है बीजेपी छोड़ करके एलजेपी का दामन थाम लिया है और यहां पर चिराग पासवान ने उनको अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले ही बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने बड़ा खेला बीजेपी के साथ कर दिया और बीजेपी की सरकार को यानी कि समर्थन वापस लेने के बाद गिरा दिया और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। तब से लगातार बीजेपी जहां एक तरफ नीतीश कुमार के ऊपर हावी है तो वही दूसरी तरफ अब बीजेपी के पीछे एलजेपी भी पड़ गई है। इससे पहले बीजेपी भी एलजेपी के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में ला चुकी है, लेकिन अब एलजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। दिग्गज नेता विनोद नारायण झा के बेटे ने एलजेपी का दामन थाम लिया है दोस्तों। डॉक्टर विभय कुमार झा इनका नाम बताया जा रहा है जिन्होंने एलजेपी का दामन थामा है। और खास बात इस यहां पर यह रही कि जो एलजेपी में शामिल होने वाले नेता बीजेपी के है ना, उनको आजीवन यानी कि पूरी जिंदगी के लिए सदस्यता दी गई है। तो ये एक बड़ा मतलब जो है काम एलजेपी की तरफ से किया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।